लेकर मंदिर खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, महाराष्ट्र में खास तौर पे? रोहित, सवाल मंदिर खुलने का नहीं है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ये कहते हैं कि आप अचानक सेकुलर हो गए हैं। मुझे लगता है कि यह अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक बयान है और राज्यपाल महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए क्या वो सेकुलर हैं या सेकुलर नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने राज्यपाल पद की शपथ ली तो सेकुलर हिंदुस्तान, सेकुलर संविधान की शपथ उन्होंने ली है। अगर उनको सेकुलरिज्म में आस्था नहीं है, अगर उनको लगता है तो फिर उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र मेरी तरफ से, हमारे दफ्तर की तरफ से उनको निवेदन गया है, अगर वो यहां बैठने को तैयार होते आज तो मैं उनसे ये सवाल निश्चित तौर पे पूछता, लेकिन अभी वो है नहीं। अभी मसला उस सवाल से थोड़ा अलग है और वो सवाल यह है कि क्या आपके व्यू पॉइंट से मंदिर खुलने की अनुमति होनी चाहिए उस दौर में जब 25% केस महाराष्ट्र में है या नहीं? रोहित, मैं कहता हूं कि जो बड़ा सवाल है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आपका विषय बिल्कुल अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि राज्यपाल महोदय अपने पद पर रहते हुए कैसे, मेरा विषय वो है सर जो बहुत सारे लोगों को टच करता है। आपका विषय वो है जो आपका एजेंडा है भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ। मैं निश्चित तौर पे आपको और गौरव भाटिया को आपस में बात करने का पूरा मौका दूंगा, आप दोनों एक दूसरे से इसको लेकर सवाल जवाब कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले जो मैं पूछ रहा हूं सर उसका जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है मंदिर खुल जाने चाहिए उस समय पर जब 25% केस महाराष्ट्र में है और लोग ये कह रहे हैं कि साहब आप बार खोल सकते हो, मॉल खोल सकते हो, तो मंदिर में क्या आपत्ति है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी रेस्टोरेंट नहीं खुले हुए हैं। जहां तक अगर आपको ध्यान होगा तो रेस्टोरेंट नहीं खुले हुए हैं और जिस तरीके से कोरोना महाराष्ट्र के अंदर नंबर 1 रहा और लंबे समय तक नंबर 1 और आज की तारीख में भी वहां पे कोरोना के केसेस आ रहे हैं, वैसी स्थिति में आपने देखा कि बीजेपी के तमाम लोग एक जो है वो गाइडलाइंस है, लेकिन उस गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आज बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, वहां भी गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है और बीजेपी के जो लोग जो सिद्धिविनायक मंदिर के सामने जाकर खड़े होकर जिन्होंने प्रदर्शन किया, वहां भी किसी गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, वहां भी किसी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। मैं ये कहता हूं कि अगर मंदिर 10 दिन बाद खुल जाएंगे या मस्जिद 10 दिन बाद खुल जाएंगे या चर्च 10 दिन बाद खुल जाएंगे तो क्या भगवान और क्राइस्ट और खुदा नाराज हो जाएंगे? क्या उससे उनको तकलीफ हो जाएगी? बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आज की तारीख में लोगों की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि हमारी आपकी धार्मिक और हिंदू धर्म तो कहता है कि हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी तुम्हारे घर के अंदर होते हैं, कड़कड़ में भगवान होते हैं, कड़कड़ में राम होते हैं, तो हम इसको इतना राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? हम क्यों खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर खुला? अरे भाई, सबको मालूम है कोरोना का संकट है, तो जितना कोरोना का संकट हिंदुओं के लिए है उतना ही कोरोना का संकट मुसलमानों के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, जैन के लिए भी है, बुद्धिज्म के लिए भी है। तो राज्यपाल महोदय को ये मस्जिदों के लिए भी चिट्ठी लिखनी चाहिए, चर्च के लिए भी चिट्ठी लिखनी चाहिए। मैंने कहा तो राज्यपाल के प्रति आपका जो विशेष प्रेम, लगाव या एजेंडा जो भी है उसको आप एजेंडा आपका बिल्कुल सर आप रख लीजिएगा सर, ये तो लोगों को पता लग जाता है। अपने को इस बहस में जाने की आवश्यकता नहीं है सर, लोग खुद तय कर लेते हैं कि किसका एजेंडा किसका नहीं है। मैं आपको केवल कुछ तथ्य बता देता हूं महाराष्ट्र में अनलॉक के चरणों के बारे में। पहला चरण 8 जून से हुआ जिसमें मॉल्स छोड़ दिए गए लेकिन बाजार खुले, निजी दफ्तर खुले, थोड़ी सी पाबंदियों के साथ खुले। दूसरा चरण 8 जुलाई से हुआ जिसमें 33% यानी कि 1/3 क्षमता के साथ होटल खुल गए, लॉज खुल गए, गेस्ट हाउस खुल गए। फिर तीसरा चरण 5 अगस्त को हुआ सर जिसमें पाबंदियों के साथ मॉल्स खोल दिए गए और चौथे चरण में 2 सितंबर से होटल और लॉज खोल दिए गए। पांचवां चरण 5 अक्टूबर से हुआ सर जिसमें बार भी खोल दिए गए पूरी तरह से, रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए गए, फूड कोर्ट भी खोल दिए गए, डब्बे वालों की फूड सर्विस भी चालू हो गई। आप तो कह रहे हैं सर रेस्टोरेंट बंद हैं, होटल में आदमी खाना नहीं खा सकता, तो मंदिर क्या करेगा जाके? अगर आप इस बहाने ये साबित करना चाहते हैं, अगर आप साबित नहीं करना चाहता सर, मैं केवल तथ्य रख रहा हूं आपके सामने। उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी है। नहीं, अगर आपने तो उद्धव ठाकरे का नाम भी नहीं लिया, ना मैंने हिंदू विरोध शब्द का इस्तेमाल किया। ये जो पूरी डिबेट है, ये पूरी डिबेट ये साबित करने की है कि उद्धव ठाकरे जो है वो हिंदू विरोधी है। मेरे जितने लोगों से अभी तक सवाल हुए, मैंने किसी से उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल पूछा हो तो बता दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कभी कभी सर आप असल में उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपका अपना एजेंडा है कोई, या तो लगता है, इसलिए आप बार बार उस चीज को लाना चाह रहे हैं चर्चा में। मैं तो केवल इस बात पे हूं कि भाई जब कोरोना फैला हुआ है, 25% केस आपके यहां है, क्या मंदिर खोल सकते हैं? आप उसमें उद्धव ठाकरे को ले आ रहे हैं, आप उसमें हिंदुत्व को ला रहे हैं, आप उसमें सेकुलरिज्म को ला रहे हैं। बिना उद्धव ठाकरे के ये बात कैसे हो सकती है? तो राज्यपाल महोदय, मैंने तो सरकार महोदय क्यों सर, जो सरकार का हिस्सा है पार्टी एनसीपी, उसके प्रवक्ता तक से नहीं पूछा कि उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर आपको शक होता है कि नहीं, उसका टेस्ट कराने की जरूरत है कि नहीं?
ये पूरी की पूरी कोशिश उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी साबित करने की ये एजेंडा है, और ये एजेंडा ही अपने आप में गलत है। मैं कहता हूं कि आपको मंदिरों में बड़ी दिक्कत है, मस्जिद के बारे में भी बात करिए, आप चर्चेस के बारे में भी बात करिए। प्लीज सर, भगवान का नाम ले रहे हैं बैठ के, कम से कम झूठ बोले कौवा काटे, इसलिए सर प्लीज थोड़ा सा प्लीज। गौरव भाटिया को ला रहा हूं, मुझे लगता है बेहतर आप उन्हीं से सीधे बात कर लें। गौरव भाटिया, क्या उद्धव ठाकरे को बदनाम करने के लिए राज्यपाल ने यह चिट्ठी लिखी? एक, और दो, क्या आपको लगता है कि इस समय स्थितियां इतनी हो चुकी हैं कि अब मंदिर खोल दिए जाने चाहिए? जो आपके कार्यकर्ता आज मंदिर के बाहर बैठ के घंटा बजा रहे थे वहां सिद्धिविनायक के बाहर। देखिए, कुछ बिंदुओं पे अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो रोहित जी, ये जो चिट्ठी राज्यपाल जी की बता रहे हैं, उसमें आशुतोष जी अच्छे विश्लेषक हैं, अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं। ये चिट्ठी हाथ में सेक्युलर शब्द तो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, मतलब तथाकथित सेक्युलर, और